हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखे। 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे आज का। देखिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आज भी हम बहुत सारे देखने वाले हैं। 41 क्वेश्चन लिखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि 4 किताब और 3 पेंसिल का क्रय मूल्य 8 किताब और 1 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये कीमत किसकी कीमत के समान होगी? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सिक्स है। आइए देखते हैं। देखिए, 4 किताब और 3 पेंसिल की कीमत 8 किताब और 1 पेंसिल के समान है। ठीक है, कीमत सेम दे रखी है, यानी 4 किताब की कीमत 2 पेंसिल के बराबर है। एक ही चीज़ आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। किताबें कितनी बढ़ गई? 4। पेंसिल कितनी कम हो गई? 2। तो 4 किताब की कीमत 2 पेंसिल के बराबर आ जाएगी। अब आप कोई भी देख सकते हैं। 4 किताब अगर 2 पेंसिल के बराबर हैं तो 4 किताब और 3 पेंसिल हो गई 5 पेंसिल के बराबर, यानी 5 पेंसिल की कीमत बराबर होगी। ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया। अगर आप यहाँ देखते हैं, 6 किताब हो गई आपकी 3 पेंसिल के बराबर प्लस 2 पेंसिल के बराबर, यानी 5 पेंसिल। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्ट देखना है आपको। अगर मैं क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं 4 किताबें बढ़ने पर 2 पेंसिल कम हो गई, इसी को मैं अगर यहां देखता हूं, अगर 4 किताबें बढ़ने पर 2 पेंसिल कम हुई है तो 2 किताबें बढ़ने पर 1 पेंसिल कम होगी।
वही चीज आपको यहां दिख रही है, 2 किताबें बढ़ गई, 1 पेंसिल कम हो गई, तो ये 6 आ गया, ये 2 आ गया। तो यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, 4 किताब 2 पेंसिल के बराबर है, तो 2 पेंसिल और 3 पेंसिल यानी 5 पेंसिल, तो इनमें से कौन सा 5 पेंसिल के बराबर है वो आपने निकालना है, तो वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है, तो मुनाफा 2 गुना हो जाता है। यदि शुरुआती अंकित मूल्य 300 रुपये है, तो शुरुआती विक्रय मूल्य होगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने सेम पहले किया है लास्ट क्लास में ही। आइए देखते हैं।
देखिए लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें जो सेलिंग प्राइस बढ़ रहा था वो 16.66% बढ़ रहा था, जिसमें हमने 1/6 इंक्रीज किया था और बढ़ा हुआ सेलिंग प्राइस पूछा था, जो कि 7 का मल्टीपल लेके हमने आंसर किया था। इसके अंदर अगर हम देखते हैं, देखिए एमपी अगर 300 है, सीपी 200 हो जाएगा। एमपी अगर 300 है, सीपी 200 हो गया। सेलिंग प्राइस देखिए 200 से तो ज़्यादा ही होगा। एक ऑप्शन मैंने काट दिया, बचे 3 ऑप्शन। 3 में से आप कोई भी लेके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं 250 ले लेता हूं तो फायदा 50 का। अब सेलिंग प्राइस का रेशियो देखिए कैसे चेंज हो रहा है, 6x 5x, 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया। यानी पहले अगर 5 था तो अब 6 हो जाएगा और प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा, यानी 250 आंसर हो जाएगा। अगर आप तीनों को भी वेरीफाई करते हैं ना तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा, सीधे सीधे दिख जाएगा कि प्रॉफिट डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं। एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, अब जो फायदा हो रहा है वो पहले से दुगना है। एक्स के लिए सॉल्व करेंगे 50 आ जाएगा, 5x की वैल्यू निकालेंगे 250 आ जाएगा। तो 250 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये ऑप्शन से तरीका है, ये बनाने का तरीका है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली पे 20% फायदा कमाता है, दूसरी पे 10% की हानि होती है, तीसरे पे 25% की हानि होती है। यदि इस पूरी प्रतिक्रिया में उसे 120 रुपए की हानि होती है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी।
आइए देखते हैं। देखिए 3 वस्तुएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी। पहली पे 20% का फायदा होता है। 20% यानी 1/5, 1/5 यानी 5 से 6। डायरेक्ट लिखेंगे 5 से 6। दूसरे पे 10% की हानि होती है, 10 से 9। तीसरे पे 25% की हानि होती है, अब देखिए यहां उसने बोला कि सेलिंग प्राइस प्रत्येक का समान है। प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान करना पड़ेगा आपको, यानी एलसीएम लेकर 18 बनाना पड़ेगा। तो ये भी इंटू 3 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप या तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन आपके पास है तो ऐसा ऑप्शन जो 3, 6, 9 से भाग हो सकेगा उसको लेके वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगर मैं बनाता हूँ इसे तो देखिए 3 का फायदा, 2 की हानि, 6 की हानि। तो यानी नेट अगर देखेंगे तो 5 की हानि हो जाएगी, और 5 की हानि बराबर है 120 के। 5 की वैल्यू अगर 120 रुपए दे रखी है, आपको निकालना है 18 की, क्योंकि 18 सेलिंग प्राइस है। तो ये आपका 432 रुपीज आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये 5 से 6 हो गया, ये 10 से 9 हो गया, ये 4 से 3 हो गया। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है प्रत्येक का, तो पहले वो सेम करना पड़ेगा आपको। सेम के लिए आपने इसे 18 बनाया सभी को। तो यहाँ पर आपने देखा जो फायदा है वो भी 3 से गुणा होगा, क्योंकि एससीपी भी 3 से गुणा होगा। रेशियो मेंटेन रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 2 इससे गुणा होगा, यहाँ पर भी 6 इससे गुणा होगा। तो जो अंतर है उसको भी हमने उसी से गुणा कर दिया। आपने देखा जो नुकसान हुआ 5 यूनिट का, और 5 यूनिट बराबर है 120 के। तो यहां पर आप देख सकते हैं 18 यूनिट बराबर हो गई 432 के। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को किसी निश्चित मुनाफे दर पे बेचता है यदि वह अपनी वस्तु को शुरुआती विक्रय मूल्य से एक तिहाई विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। तो असली लाभ दर थी, यानी पहले बताना है कितना लाभ प्रतिशत था। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले किया कराया हुआ है।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया था, मैंने बताया था आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर 100 रुपये सीपी है, 40% की हानि होती है, बेचेगा 60 में। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 60 है, 3 यूनिट का वैल्यू 180 आ जाएगा। तो ये सीपी है, ये एसपी है, 80% का फायदा हो जाएगा, यानी 80% प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। अगर आप देखते हैं सीपी 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस अब वाला 60 रुपये हो जाएगा, जो कि 1 यूनिट के बराबर है। 3 यूनिट हो गया पहले वाला सेलिंग प्राइस, वो 180 आ गया। तो 100 रुपये की चीज 180 में बेचेगा, 80% का फायदा होगा। ये चीज लिखी है पर आपको लिखनी नहीं है, सीधा देखना है। एक की वैल्यू 60, 3 की 180, 80% फायदा, तो 80% प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दो क्वेश्चन है एक जैसे, एक साथ ही लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 45 और 46। यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात किसी वस्तु के लिए 2:3 है, यदि लाभ और छूट के मान का अनुपात 3:2 है, तो छूट प्रतिशत होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है, यदि लाभ दर और छूट दर का अनुपात 3:2 है, तो छूट दर होगी। आराम से सोच के करने हैं दोनों क्वेश्चन।
बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, पर दोनों में एक इन्फॉर्मेशन अलग दे रखी है, उसी की वजह से आंसर चेंज हो जाता है। पर मेन बात यह कि आपने पहले से ही दोनों क्वेश्चन देखे होने जरूरी हैं। अगर मैं देखता हूं एक सीधा सा फॉर्मूला, MP माइनस CP इक्वल टू डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो ये इस तरीके से रिलेशन रहेगा। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, MP और CP का अनुपात दे रखा है 2:3। प्रॉफिट और डिस्काउंट का अनुपात दे रखा है 3:2। अब आप देखते हैं अगर ये 3:2 है, ये 2:3 है, इसका योग हो गया 5 यूनिट, इसका अंतर हो गया 1 यूनिट, तो इसे भी 5 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये 15 हो जाएगा। अगर 15 रुपये MP है और डिस्काउंट है 5 रुपये, 2 रुपये, तो 2/15 आंसर आ जाएगा, यानी 13.33%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, इसका योग 5 यूनिट, इसका अंतर 1 यूनिट, दोनों बराबर होना चाहिए, तो इंटू 5 किया आपने तो ये 15 आ गया। MP अगर 15 रुपये आ गया, डिस्काउंट है 2 रुपये का, तो 2 रुपये का डिस्काउंट, 15 रुपये MP, आंसर आ गया 13.33%, जो कि डिस्काउंट परसेंट आ गया। सेम ये चीज़ अगर मैं 46 में देखता हूँ, देखिए CP और MP का रेशियो आपको दे रखा है 2:3, पर यहाँ क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो दिया है। देखिए प्रॉफिट परसेंट ये होता है, डिस्काउंट परसेंट ये होता है। अगर इसका अनुपात आपको दे रखा है, इसका मतलब हो गया आपको ये दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट का अनुपात हो गया आपका यहाँ पर 3:2। ये 3/2 है, ये हमें निकालना है। MP और CP का अनुपात भी मैं देखता हूँ, ये भी 3:2 है, तो ये 1:1 आ जाएगा। तो यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो आ गया 1:1। देखिए यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट का आपको रेशियो निकालना पड़ा, यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा था, वहाँ परसेंटेज दे रखी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आसान था, इसे बनाना पड़ेगा। और बनाना पड़ेगा तो आप सीधा भी ध्यान रख सकते हैं, जो अनुपात ये है इसके उल्टे अनुपात से गुणा करना है। 3/2 को, अगर आप 3/2 ये है प्रॉफिट बाय डिस्काउंट, ये भी इसका उल्टा आ गया 3/2, दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1:1। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं ना। देखिए प्रॉफिट बाय डिस्काउंट निकालना है, क्या आ गया CP/MP, तो इस वाले को इससे गुणा करना है। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 1:1 आ गया ये, इसका योग हो गया 2 यूनिट, इसका अंतर हो गया 1 यूनिट, तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 6 हो गया। तो 1 का डिस्काउंट है 6 रुपये की चीज पर 16.66%, आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पहले से अगर किए हुए हैं तो बहुत आराम से हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक दुकानदार को वस्तुओं की खरीद और बेच 500 से लेकर 999 तक करनी है। वह ऐसी किसी कीमत पर खरीद और बेच नहीं कर सकता जिसमें अंक 9 आता हो और जिसके अंकों का योग 13 हो। या 13 का गुणज हो। तो अधिकतम लाभ संभव लाभ प्रतिशत क्या होगा?
आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ एक क्वेश्चन आपको इस टाइप के भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एस पी सी पी पढ़ के चले गए, डिस्काउंट एम पी पढ़ के चले गए, उसी टाइप का आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिले। इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। आज की क्लास में हम एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगर आप देख सकते हैं, देखिए प्रॉफिट अगर मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट होता है आपका एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट मैक्सिमम करने का मतलब है सी पी मिनिमम करना और एस पी मैक्सिमम करना। जब एस पी बड़े से बड़ा होगा और सी पी छोटे से छोटा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मिनिमम सी पी कितना हो सकता है? 500 हो सकता है, क्योंकि 500 इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बात करें एसपी की, देखिए 900 की रेंज में तो एसपी हो ही नहीं सकता। फिर बात करते हैं 890, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर भी 9 आ रहा है। फिर अगर मैं बात करता हूं 890 से कम 889, ये भी संभव नहीं है क्योंकि इसमें भी 9 आ रहा है। फिर मैं देखता हूं अगर 888, तो ना तो ये 13 ऐड हो रहा, ना ये 13 से भाग हो रहा, और ना इसके अंक को इसके अंदर 9 आ रहा। तो यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कह रहा हूं 888 आपका एसपी हो जाएगा, यानी मैक्सिमम एसपी जो हो सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो गया? 388 रुपये का, 500 पे परसेंट निकालेंगे, 77.6% आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए सीपी कम से कम होना चाहिए, कम से कम जो सीपी संभव है वो है 500 रुपये, ये आ गया 500। एसपी जो है ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए 900 की लाइन में तो हो नहीं सकता, 9 जिसके अंदर आ गया। 890 कुछ होगा तो सभी के अंदर 9 आएगा। फिर सबसे पहला ऑप्शन आता है 889, पर इसके अंदर दोबारा से 9 आ गया, इसलिए आपने 888 लिया। ये उन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो ऊपर लिखी हैं, तो यानी 888 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये सीपी है, ये प्रॉफिट आ गया, आपने निकाला कितने प्रतिशत हो गया? 77.6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी सी पच्चीस वस्तुएं बेचती है, औसतन 1200 रुपए की कीमत पर
प्रत्येक को औसतन 1200 की कीमत पर यदि इनमें से कोई भी वस्तु ₹420 से कम में नहीं बेची जाती और कुल 10 वस्तुएं ₹1000 से कम में बेची जाती हैं, तो सबसे महंगी वस्तु की अधिकतम विक्रय मूल्य, संभव विक्रय मूल्य क्या होगा? आइए देखते हैं। देखिए बात को ध्यान से समझना है। 25 वस्तुएं हैं जिसमें से एक है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, बची कितनी? 24। अब अगर आप देखते हैं, देखिए इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा कब हो सकती है? इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा तब हो सकती है जब बाकी सबकी कीमत कम से कम हो, तब इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा आएगी। अगर आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु 420 से कम में नहीं बेची जा सकती, इसका मतलब यह है कि 420 में तो बेची जा सकती है पर उससे कम में नहीं बेची जा सकती। दूसरी लाइन वो बोल रहा है कि 10 वस्तुएं 1000 से कम में बेची गई, और 1000 से कम में अगर हमें बेचना है तो हम मिनिमम पॉसिबल क्या हो सकता है? 420। तो 420 में बेचेंगे तो 10 वस्तुओं को 420 में बेचा जाएगा, बाकी बची 14 वस्तुओं को 1000 में बेचा जाएगा, क्योंकि 1000 से कम में नहीं बेच सकते बाकी वस्तु जो बची हैं। तो ये आ गया आपका 4200, ये आ गया 14000। टोटल अगर एवरेज के हिसाब से देखें 25 × 12 30,000 हो गया। तो टोटल अगर 30,000 आपको बनाना है
तो ये आ जाएगा आपका 11,800, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस आप करके दोगे एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन भी करके आपको पहले से जाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज वो हैं जो अपकमिंग एग्जाम में चेंजेस हो सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में लग नहीं रहा है कि इतना आसान होगा, पर क्वेश्चन है आसान और लॉजिकल पार्ट बहुत बड़ा है इसके अंदर। अगर आप देखते हैं कि एक चीज को ज्यादा से ज्यादा करना है और सम कांस्टेंट है, तो सम अगर कांस्टेंट है तो आगे वाली चीजों को कम से कम करना पड़ेगा। कम से कम आपने देखा है 420 हो सकती है, 1000 हो सकती है। तो 10 वस्तु 420 की बेची गई, 14 वस्तु 1000 की, 14,000 ये, 42 तो ये, टोटल करेंगे 30,000 आना चाहिए। इसकी वैल्यू 11,800 आ जाएगी। -37% की छूट देने के बाद पंकज चावलों को 25% मुनाफे पर बेचता है। यदि वह 14 पॉइंट यदि वह 41.67% की छूट देता तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत होता।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ध्यान से आपको समझना है, अगली बार डायरेक्ट ही करना है। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर सेलिंग प्राइस सेम होता है, यानी एमपी पे मैं डिस्काउंट दूंगा तो भी सेलिंग प्राइस निकलेगा, सीपी पे मैं प्रॉफिट या लॉस लूंगा तो भी सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो यानी 37.5% की छूट देता है अगर वो, तो यानी एमपी का 62.5% बराबर है किसके, 125% सीपी के। एमपी का 62.5%, क्योंकि एमपी जो था उस पर 37.5% की छूट मिली तो एसपी आ गया, जो सीपी था उस पर 25% का फायदा मिला तो ये 125% आ गया, ये भी एसपी आ गया। 62.5% एमपी 125% सीपी के बराबर है। तो यहां पर दे रखा है डिस्काउंट अगर इतना होता, इतना डिस्काउंट का मतलब है 58.33% एमपी का किसके बराबर होगा, ये देख सकते हैं, ये इसका दुगना है, ये भी इसका दुगना आ जाएगा। तो 116.66% ऑफ सीपी का मतलब है जो फायदा हो गया वो कितना हुआ, 16.66। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, अगली बार से आपको सीधा करना है कि भाई 62.5 की वैल्यू 125 है, 58.33 की वैल्यू 116.66 हो जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया 100 के अलावा, तो वही इसका फायदा हो जाएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये पाता है कि वह, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक्स टीवी प्रति सप्ताह बेचता है प्रत्येक को पी कीमत पर, यदि पी इसके समान है, यदि एक्स टीवी का लागत मूल्य प्रति सप्ताह इतना है, तो अधिकतम लाभ प्रति सप्ताह होगा।
देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आज हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिसमें कुछ कुछ ना कुछ अलग है। ये सारी वैरायटी ना जब आप एग्जाम में जाते हैं तो बच्चे के पास ये पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर में आप पहली बार देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने किया नहीं था, कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्स की तरह फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से करनी होंगी। हालांकि क्वेश्चन सिंपल ही होगा, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होगा इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर मैं सीपी देखता हूँ, सीपी हो गया पी एक्स, पी कीमत है और एक्स एसपी हो गया ये पी एक्स। पी प्रत्येक टीवी की कीमत है जिसपे बेचा गया और एक्स टीवी बेचे गए। पी एक्स का मतलब है 200x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सीपी अगर मैं देखता हूं तो सीपी आपको ये दे रखा है 120x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब अगर आप प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, जो कि ये हो जाएगा। इसको मैं अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूं तो देखिए ये हो जाएगा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ऐसा कैसे? मिडल टर्म, देखिए जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो मिडल टर्म को 2 से भाग करते हैं, उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 80 है, इसका हाफ करा 40, 40 का स्क्वायर ऐड किया, 40 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। अब माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर 80x और 40 स्क्वायर, ये सारा अंदर आ जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा। नहीं तो आप मैक्सिमम मिनिमम का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट ये आ गया। अब देखिए प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब माइनस के बाद वाली चीज मिनिमम होगी। मिनिमम कितनी? 0 कर दे तो बेटर है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 40 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना संभव है? 1600। तो 1600 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फ्यूज होकर आ गया। जैसे फ्यूजन होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है। सेलिंग प्राइस अगर आप देखते हैं पी इंटू एक्स, कॉस्ट प्राइस देखते हैं तो आपको दे रखी है, माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज करेंगे 1600 आ जाएगा। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, को दो लगातार छूट 25% और 15% पर बेचा जाता है। यदि खरीदार उसे
20% फायदे पर बेचना चाहता है, दस प्रतिशत की छूट देने के बाद तो उसका अंकित मूल्य होगा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है। सबसे पहले 800 रुपये की अगर चीज़ थी, बात को ध्यान से समझिए, 800 रुपये की चीज़ है, 25% डिस्काउंट यानी 200 रुपये का। अब वो बची 600 रुपये की, 600 पे 15% डिस्काउंट यानी 90 रुपये का। अब वो बची 510 रुपये की। अगर मैं देखता हूं इस इंफॉर्मेशन से, मैं MP बाय CP का रेशियो अगर निकालता हूं तो 120 और 90 आ जाएगा। 90 की वैल्यू दे रखी है 510, CP हमने अभी निकाला है, 120 की निकालेंगे, 17 का मल्टीपल देखेंगे, इसमें 17 आ रहा है, तो 17 का मल्टीपल 17 चौक 68, 680 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से करना है। 800 रुपये की चीज़ थी, 25% छूट यानी 200 रुपये की छूट हो गई, यानी वो बची 600 रुपये की। फिर उस पर 15% की छूट यानी 90 रुपये की छूट मिलेगी तो 510 रुपये की वो मुझे पड़ेगी खरीद पर। अब बेचते वक्त ये कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन पे हमने पहले ही क्वेश्चन की है। जो प्रॉफिट होता है 20% वो इसके साथ आता है 120, जो डिस्काउंट होता है 10% वो CP के साथ आता है 90। 90 की वैल्यू 510, 120 की वैल्यू 680 यानी 17 का मल्टीपल। एक व्यक्ति कुछ संतरे 60 रुपए के 20 की दर से खरीदता है।
और समान मात्रा में 60 रुपए के 30 की दर से खरीदता है, वह उन्हें मिला देता है और 60 रुपए के 25 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान से सोच समझ के करना है, और मैं कोशिश करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की। सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है कि सेम अमाउंट में ऑरेंजेस उसने खरीदे हैं, यानी आप देखिए यहां पर यूज हो रहा है 20, यहाँ 25, यहाँ 30। अब एक नंबर ऐसा मेरे को देखना है जो 20, 25 और 30 से भाग हो सके, जो कि हो गया 300। तो अगर मैं 300 संतरे ये वाले खरीदता हूं, ये चीजें मन में ही रखनी है, यानी ये लिखना नहीं है आपको कि इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। देखिए, एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो 20, 25 और 30 से भाग हो सके, यानी 300 हो गया, यानी 300 संतरों की बात हो रही है। पहले से उसने 300 खरीदे, दूसरे से 300 खरीदे और फाइनली 600 हो गए, 600 को बेच दिया। 300 अगर ये खरीदता है तो इसको 15 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 900 रुपए। तीन सौ अगर ये खरीदता है यानी 600 रुपए, यानी 1500 रुपए सीपी आ गया। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, 600 बेच रहा है, 600 के लिए इसे 24 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, और इंटू 6 करेंगे तो 4 6 24 यानी 600 हो जाएगा। तो 24 यानी इससे गुणा करेंगे तो 1440 आ गया। तो 60 रुपए का नुकसान हो गया, 1500 रुपये, 4% हानि आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जो लिखने वाला पार्ट है ये भी मैंने आपको मिनिमाइज करके लिखवाया है कि आपको मिनिमाइज करके इस तरीके से लिखना है। इसे आप और भी मिनिमाइज कर सकते हैं कि इसे ना ही लिखें। जैसे मैं अगर क्वेश्चन करता तो मैं ये मानता कि 300 अगर है तो देखिए 300 के लिए 900 हो गया, 600 1500 हो गया, ये 600 है, 1500 मैं दिमाग में ही रखता हूँ कि 1500 सीपी है। 24 से गुणा करूंगा, 24 से 144 यानी 1440, यानी मुझे पता लग गया 1500 में मैंने खरीदा, 1440 में बेचा, 60 का नुकसान हुआ किस पर, 1500 पर। तो 4% हानि मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये भी नहीं लिखता मैं। तो थोड़ा आप भी ट्राई करिए घर पे, इस तरीके से ही करना है आपको।
एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, परंतु जब वह विक्रय मूल्य को 65 रुपये बढ़ा देता है तो उसे 3.33% का फायदा होता है। यदि वह उसी वस्तु को 936 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझना है। पहले 5% हानि हो रही थी, अब हो रहा है 3.33% फायदा। और इन दोनों कीमत में जो अंतर है वो है 65 रुपए का, यानी 8.33%, जिसे हम बोलते हैं 1/12, यानी एक का फायदा हो रहा है 12 पर, और एक यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 65 रुपये। 12 यूनिट की 780 रुपये आ जाएगी, यानी ये सीपी आ गया। तो 780 रुपये अगर सीपी है और बेचा जा रहा है 936 में, तो 156 रुपये का फायदा हो जाएगा। 156 780 का 20% आ जाएगा, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से देखेंगे। बिल्कुल देखिए, यहाँ सेलिंग प्राइस पहले वाला था, ये सेलिंग प्राइस दूसरे वाला था। इसमें जो अंतर है वो 65 रुपये का है। या 5% की हानि हो गई या 3.3% का फायदा हो गया, यानी 8.33% किसका, सीपी का, बराबर है किसके, 65 रुपये के। यानी एक यूनिट की वैल्यू 65 है तो 12 780 आ गया। 780 अगर सीपी हो गया, एसपी आपको दे रखा है, फायदा आप निकाल सकते हैं। तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको घर पे जाके एक बार रिवाइज जरूर करने हैं, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सेम मिल सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं इसे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।